वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जनतंत्र टीवी के खास शो में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायबरेली की सरेनी विधानसभा सीट के क्षेत्र में, जहां से धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो बीजेपी से विधायक हैं, यहां पे कुल मतदाता लगभग 3.5 लाख है। यह सीट ब्राह्मण बहुल क्षेत्र मानी जाती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही प्रदेश में, क्या लग रहा है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार क्यों? इसका कारण है कि गरीबों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। सिलेंडर चूल्हा का वितरण कर रही, कॉलोनी दे रही गरीबों के लिए, अभी श्रम कार्ड बनवा दिया है। ये सारी हैं व्यवस्थाएं। तो जो योजनाएं बीजेपी चला रही है वो सही से लोगों तक पहुंच रही है? हर सारे लोग लाभ उठा रहे हैं उसका, सारे वर्ग के लोगों के लिए है वो। इस बार जो महंगाई का मुद्दा है, विपक्ष लगातार कह रहा है खासकर कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल, एलपीजी, इस पर कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव के बाद तो फर्क पड़ेगा, सस्ता ही होगा। चुनाव में कोई चुनाव है जिसमें महंगा ना हुआ हो? हमको आप बताओ। आप तो बहुत जगह जगह सर्वे करते हो, तो आप तो खुद बताओ ना कि कहीं सस्ता हुआ है चुनाव के वक्त। बीजेपी में ही नहीं, सारी सरकारें करती महंगाई। और ये सरकार है, जो चीज़ें महंगी होनी चाहिए वो तो सस्ती हैं। तो चुनाव के महंगाई का फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से चुनाव से पहले, वो कितना पूरे हुए हैं इस बार? अरे वो पूरा नहीं करते, वो वादा करके चले जाते हैं। सरेनी विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा, यहाँ जो विधायक आता है बड़ी बड़ी डींगे मार के हाँकते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, और कहीं कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो वायदे किए थे वो पूरे उन्होंने नहीं कोई किए? काम नहीं। कहीं एक एक्सीडेंट हो जाए, कोई गरीब आदमी चला जाए तो दरवाजे मिलते नहीं। विधायक वो होना चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा बना रहे। सुधा द्विवेदी जी हैं अटौरा की रहने वाली, श्री फाउंडेशन के हम लोग मान लो जुड़े हुए हैं एक तरह से, लेकिन जो है गरीबों के हित के लिए देखो कंबल वितरण करना। अब बारिश हो रही है, अब कल कैंप लगा हुआ है। मतलब गरीबों की सेवा करने वाला ही विधायक आपको चाहिए कुल मिला के? हाँ, जो हर आपकी मांग है? ये मांग है। कुछ लोग और भी हमारे साथ है बात करने के लिए, उनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेन से। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी की। क्या काम हुआ बीजेपी में जो अच्छा लगा? बीजेपी में गैस सिलेंडर चूल्हा जो हुए वो फ्री मिले वितरण हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हुए जो अच्छे लग रहे हैं जनता को, पूरे लाभ मिल रहे हैं जनता को इससे। जैसे कौन सा काम बहुत अच्छा लगा आपको? जैसे श्रम कार्ड बने हैं अभी, उससे जनता को 500-500 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। किसान निधि वाला पैसा आ रहा है किसानों को, और कॉलोनी दी जा रही है गरीबों को। ऐसे सब कार्य हैं बीजेपी के जिनसे जनता को अच्छा लग रहा है, और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। जैसे आप युवा हैं और रोजगार की बात कीजिए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, क्या लग रहा है इसको? रोजगार कोई जैसे हर सरकारों पे चल रहा था उसी तरह इस पे भी रोजगार मिल रहा है। उसी तरह जैसे हर सरकार वादे करती थी, और इस सरकार में सबसे बेहतर है कि हर चीज़ सहयोग मिल रहा है। जैसे कोरोना टाइम पे राशन फ्री मिल रहा है, और कोई सरकार होती तो राशन फ्री सुविधा कभी नहीं हुई है। यही सुविधा मिली है बीजेपी से, और संतुष्ट है जनता इससे। समाजवादी सरकार क्या लग रहा है जो फाइट में नहीं है? नहीं है, बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है? बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जनतंत्र टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र की चिकवाही मंडी पर, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि प्रदेश की सरकार इस बार किसकी बनने जा रही है। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी हाजी अमीन नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? इस वक्त आलू बेच रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार? सरकार उसी की बनेगी जो पब्लिक का होगा। अभी जो सरकार है ये पब्लिक के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। 5 किलो अनाज दे के सब बर्बाद कर रही है। मतलब बर्बाद कर रही है? जी 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 जी। किसकी सरकार बनने? सरकार चाहते हैं हम लोग, सपा की सरकार। अच्छा, जी। सपा की सरकार क्यों? इसलिए कि अखिलेश के ऊपर भरोसा है, वो सबका काम सबका विकास करेगा। अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगता हो? बहुत से अच्छे काम किए कि हमको जब थाने वगैरह गए तो वहाँ हमारी सुनवाई भी हुई। इस सरकार में वहाँ थाने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई नहीं, पैसे दो सुनवाई होगी। अच्छा, सरकार तो कह रही है कोरोना काल से लेके बड़ा अच्छा काम किया, राशन दिया, सारी चीजें की, सम्मान निधि दी। नहीं, वो पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन बकवास है, बेकार है सब। ना ना ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। क्या करते हैं? खुली समय में एक दुकान है सामने। सरकार किसकी बनने जा रही है?
अब तो सर अखिलेश की सरकार बनेगी अखिलेश की बनेगी जी। जो यहाँ के विधायक है सरेनी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ काम वाम किया कि नहीं उन्होंने? कभी आते नहीं है, कभी चुकवाई नहीं, देखने भी नहीं आए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ सड़कें जा रही, कहाँ रोड जा रही, कहाँ नाली जा रही, कोई इनसे कोई मतलब नहीं है। उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। नहीं है जी। कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद फुरकान। सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार अभी जिसको अच्छा समझेंगे उसको बनाएंगे, जिसको अच्छा समझेंगे उसको। कौन अच्छा लग रहा है आपको? अभी तो हमारी नजर में भी कोई प्रत्याशी उतरा ही नहीं, तो हम किसको बता दें। सरकार प्रदेश में सरकार किसकी बनना चाहिए? है? सरकार प्रदेश में अब की बात सपा की आएगी। सपा की आएगी, क्यों? सपा का काम अच्छा है। अच्छा क्या सपा अच्छा का लगा? काम अच्छा है। हम लोग बेरोजगार हो गए, 1 रुपए का काम नहीं है, इस समय घर पे बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। यहाँ के विधायक ने काम किया कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। विधायक तो कभी यहाँ आते नहीं। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। यहाँ जो सरेनी के विधायक हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उन्होंने जो वायदे किए थे पूरे किए कि नहीं? नहीं, वो तो वादे नहीं पूरे किए, नहीं वादे पूरे किए। विकास हो रहा है यहाँ कि नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा, कुछ यहाँ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सरकार किसकी बनेगी इस बार? अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश मोहम्मद शहीद। अखिलेश को जिताएंगे हम लोग, अखिलेश को जिताएंगे। एक पैसा नहीं मिलता है यहाँ। हाँ, बस ठीक है। अखिलेश को हाँ, अखिलेश को जीतेंगे। कौन सा काम अच्छा किया अखिलेश यादव? हम ठेलिया लगाई थे, ठेलिया लगाई थी, एक पैसा नहीं मिला हम लोगों को, एक पैसा नहीं दी हम लोगों को। बीजेपी काम नहीं कर रही क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, जो है ठेलिया में फार्म भराओ तो कोई पैसा मिला नहीं। अच्छा ये बताइए चाचा, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बहुत है। तेल 200 रुपया किलो है, पेट्रोल 100 रुपया किलो है। हाँ, सब्जी बहुत महंगी है। बस विधायक है यहाँ पे धीरेन्द्र जी, उन्होंने काम किया कुछ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे के नहीं। हाँ, कोनो काम नहीं करी नहीं। आप लोग जाते हैं तो मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिले थे यहाँ, न कबो यहाँ नहीं आए, यहाँ आईबे नहीं बे, यहाँ नहीं आवत। अब्दुल हकीम। सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार किसकी बन रही है? साइकिल जो अगले मतलब सरकार थी, साइकिल की मिला थी कि भाई आपकी आएगी। क्यों समाजवादी क्यों आएगी? समाजवादी ये वजह से कि इस सरकार में हम लोगों का आना जाना रास्ता सब बंद कर दिया। पानी पाइप सरकारी पड़े हुए, वो भी चेयरमैन ये कह रहा है कि हाँ पड़ी है। खरिंजा बना हुआ था, वो खरिंजा हटा के अब जो है लंबादार दीवार उठा दी, हम लोग को आना जाना मुश्किल हो गया। चेयरमैन तो यहाँ पे बीजेपी के हैं। बीजेपी के भी आए हैं जरूर, सॉरी माफ कीजिएगा, समाजवादी उनको भी आए, बुला के लाए, पूरा डीएम एसडीएम सब आए, पूरा कसवाल हल चुका, लेकिन दीवार उठ गई। समाजवादी के यहाँ पे चेयरमैन है, वो विकास नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं की, वो भी नहीं सुना क्या, पूरा मोहल्ला एक तरफ हो गया। लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ है तो, लेकिन वो भी नहीं सुनवाई किए। सरकारी पाइप पानी का पड़ा हुआ है, आज मौजूद है। विधायक यहाँ पे जो है धीरेन्द्र बहादुर जी, उन्होंने काम किया कि नहीं? कोई नहीं आया, ना कोई काम किया, ना कोई आया यहाँ। और लोग भी उनसे जानते हैं, कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? शाहनवाज अहमद। क्या करते हैं आप? अभी तो हम अपनी कारोबार करते हैं। अच्छा, इस बार प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो ये तो जनता तय करेगी। आप वोट डालते हैं आप? जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो सपा और भाजपा के रुझान है। बनेगी कौन आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो जिसने काम किया है उसकी बननी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई के बारे में बोली नहीं जा सकता। तो जनता सबसे ज़्यादा परेशान तो किसान है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान किसान है वो गायों को लेकर है और सांडों को लेकर है, आवारा पशु। जी। अच्छा, इस बार महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो आप खुद देख लीजिए, 100 रुपए किलो तेल हो गया और 100 रुपए लीटर आपका पेट्रोल बिक रहा है। तो महंगाई तो ऊपर जानी, जब पेट्रोल महंगा होगा तो जो यहाँ के विधायक हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से चुनाव से पहले, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? पूरे सारे वादे तो कोई भी राजनेता नहीं पूरा करता, लेकिन उन्होंने कोशिश की अपनी और अपने संतुष्ट हैं उनके काम से? संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता किसी भी विधायक से, लेकिन ये है कि भाजपा जो है इस वक्त सपा से ही टक्कर ले रही। टक्कर में समाजवादी के है। जी।
आप रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार मिला लोगों को इस बार? रोजगार की तो बात ही ना करें, ना करें। मायावती की सरकार कैसी लगती है आपको? कार्यकाल कैसा था उनका जब थी? एक ही काम उन्होंने अच्छा किया कि सुशासन, थोड़ा सा शासन में जो है सख्ती बरती है। बीजेपी में ऐसा है कि नहीं है? बीजेपी में एक जो माहौल है वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। ये थे कुछ लोग जो चिकवारी मंडी लालगंज क्षेत्र के लोग हैं, जो इनका साफ कहना है कि समाजवादी सरकार ही इस बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से हो रही हैं और आपने देखा अभी महिला मोर्चा का कार्यक्रम कितना विशाल हुआ। रैली का जो अभी योगी जी, माननीय योगी जी, यशस्वी योगी जी आए हुए थे, उनका कार्यक्रम कितना सफल आयोजन रहा और ज़्यादा से ज़्यादा जनसैलाब आया और सभी उनको सुनने के लिए आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही सब लोग पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ वजह रहेगी इस बार जो योजनाएं है बीजेपी कितना वो जमीन तक पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के सारी योजनाएं जमीन तक ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान निधि है, जनधन योजना है और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, फ्री राशन मिल रहा है और वैक्सीन कितनी ज़्यादा लगी, फ्री वैक्सीन लगी, जिसका प्रभाव हो रहा है कि कोरोना कम से कम प्रभावित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं। जहां पर हमारे साथ कुछ लोग व्यापारीगण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे यहां पर 2022 के चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। सरैनी विधानसभा सीट में लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं और यहाँ पर एक ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार रस्तोगी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी जी की। ऐसा क्यों? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए। कौन सा काम आपको बहुत बढ़िया लगा? हमको उनके सब काम बढ़िया लगते हैं। कुछ बताना चाहिए? जैसे क्राइम खत्म हुआ है और गरीबों की व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, बराबर राशन पानी दे रहे हैं उनको सब, इसलिए उनकी व्यवस्था अच्छी है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर कुछ विचार नहीं कर रहे? अखिलेश यादव का केवल कह रहे हैं, बस करेंगे कुछ नहीं। वो करेंगे कुछ नहीं। कुछ लोग और भी उनसे जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? महेंद्र सिंह, भूतपूर्व सैनिक। क्या लग रहा है क्या माहौल इस बार 2022 चुनाव? योगी और बीजेपी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने गरीबों को मकान दिए हैं, गरीब जनता को राशन दिया है, इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल मुहैया करवाए हैं, कोरोना काल में उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी उन्होंने 1 रैंक पेंशन का भी किया है। इसलिए इनके सारे कार्य अच्छे हैं, जितने गिना जाए उतने ही कम। अखिलेश यादव जो समाजवादी के हैं मुख्यमंत्री पूर्व, वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी के कार्यों को ही वो शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है उसका। अखिलेश केवल आपको लॉलीपॉप देते हैं और वो केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं, और ना उनके कुछ बस में है और ना वो जिंदगी में कर पाएंगे। उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जो कि 40 आदमी में 22 ब्राह्मण उन्होंने मरवाए थे। आज किस मुंह से वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? ये सब बेईमानी है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उन्होंने जो चुनाव से पहले जनता से वायदे किए थे, व्यापारियों से किए थे कि व्यापारी वर्ग सुरक्षित रहेगा, और उसको लेकर कितना खरे उतरे हैं 5 साल में? धीरेन्द्र बहादुर सिंह खरे तो उतना नहीं उतरे हैं, लेकिन बीजेपी जिसको टिकट देगी हम लोग उसी के साथ हैं। चाहे धीरेन्द्र को दे, चाहे दादाश्री को दे, चाहे किसी को दे, हम बीजेपी के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं। दादाश्री को टिकट देने की बात चल रही है क्या? अगर दादाश्री को देंगे उनको देंगे, अगर बीजेपी अपनी तरफ से यहाँ से एक कुत्ता खड़ा करेगी तो उसको भी वोट देंगे। बीजेपी के लगातार यहाँ पे समर्थक देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? किशोर सोनी। सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है और उसके कार्य अच्छे हैं, कार्यशैली अच्छी है। बीएसपी नहीं पसंद है आपको? नहीं पसंद। और जो प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं की बात कर रही हैं, उसका चुनाव पे असर रहेगा? कुछ असर नहीं रहेगा। कोई असर नहीं रहेगा। जो किसान कानून वापस हुआ है, विपक्ष लगातार उस पर कह रहा है कि वाहवाही लूट रहा है, चुनाव पे असर रहेगा इसका? कोई असर नहीं रहेगा। कोई असर नहीं रहेगा। महंगाई ठीक चल रही है, जो चल रही है वो ठीक चल रही है। अब क्या किया जाए भाई, जो गवर्नमेंट चला रही है अपने हिसाब से देश चला रही है, अपने हिसाब से देश चला रही है। और सरकारें कह रही है कि हमारी सरकार है तो महंगाई कम करेंगे। अब कहने से और करने में अंतर हुआ करता है।
अब जब सरकार आए और अपने वादे पूरे करे तब तो मालूम हो कि महंगाई कम करेगी कि नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? किरण कुमार सोनी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार 22 का? माहौल इस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। क्यों ऐसा? अरे बीजेपी के इतने अच्छे प्रशंसीय कार्य हैं, स्वाभाविक सी बात है। कौन से कार्य अच्छे लगे आपको? जो देखिए, सबसे प्राथमिकता तो मेरी बीजेपी की है और बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई बट की बात है ही नहीं। दूसरी बात, वो अच्छे कार्य कर रही, लोगों के अंदर अच्छा माहौल व्याप्त हो रहा है। कौन सा कार्य बीजेपी का आपको अच्छा बीजेपी के सारे कार्य अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो जो है गरीबों की मदद से लेकर के और हर, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, हर लाइन में तो वो काम कर रही है। यही कोरोना काल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो यहाँ हो सकता है कि बहुत आदमी मर जाते, उनका कोई इलाज ही सुचारू रूप से न होता। लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकाल में पूरे तरीके से सारे प्रबंध किए। जय श्री राम। अच्छा, जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एलपीजी के बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार देखने को मिल रही है, क्या इसका असर रहेगा चुनाव? नहीं, तो महंगाई बढ़ने का मतलब मूल कारण ये है कि देखिए, जब महंगाई बढ़ रही तो गवर्नमेंट उसी तरीके की व्यवस्था कर रही है, उसी तरीके की तनख्वाहें गवर्नमेंट बढ़ा रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, तो महंगाई स्वाभाविक है। आम आदमी से प्रभावित हो रहा है कि नहीं? आम आदमी प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए फ्री गवर्नमेंट राशन दे रही, सारी व्यवस्थाएं भी तो दे रही है, पेंशन दे रही है, पैसा दे रही है, तो व्यवस्था भी तो कर रही है। महंगाई बढ़ रही है तो उसकी व्यवस्था भी कर रही है। यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। देखिए, वो निष्पक्ष निर्भीक व्यक्ति है, वो अगर जो है अच्छा कार्य करता है, इसमें कोई शक नहीं, तो बुराई और भलाई तो लोगों में बनी ही रहती, कुछ परसेंटेज उसके बुराई, और बीजेपी से जो भी आएगा उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, उसके साथ हम लोग हर तरीके से मदद करेंगे। यहाँ पर लगातार बीजेपी के समर्थक ही देखने को मिल रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र रस्तोगी है। सरकार क्या माहौल है सरकार बनने? सरकार योगी बाबा की बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों? भैया, योगी बाबा ने इतना अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया है, रोड अच्छी बनवाई हैं, इतने राजमार्ग दे दिए हैं, आने जाने की दिक्कतें खत्म हो गई, बिजली की समस्या खत्म हो गई है, राशन पानी की समस्या खत्म हो गई है। तो योगी बाबा की सरकार इतनी अच्छी है कि ना इससे पहले कभी थी और न इससे पहले कभी होगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी लगातार बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, इसका असर रहेगा चुनाव पर? कुछ नहीं रहेगा, ये केवल जुमलाबाजी है, लॉलीपॉप दिए हैं, और कहाँ से देंगे कहाँ से? पेट्रोल तो महंगा हो गया है, और एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात आती थी तो वो बिजली फ्री कहाँ देंगे? क्या अपने सफाई से अपने घर से दे देंगे क्या? अभी चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद फिर यही होगा कि एक हफ्ते रात में बिजली आएगी, हफ्ते दिन में बिजली आएगी। अच्छा, रायबरेली जो है सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक जीत रहे थे और 2 विधायक जो कांग्रेस के थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए अभी हाल ही में, तो कांग्रेस के यहाँ विधायक 0 हो गए हैं, तो इसका असर कुछ रहेगा? पहले तो आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस का गढ़ है, गढ़ था, है नहीं था, अब गढ़ नहीं, अब सांसद हैं, अब बीजेपी का गढ़ हो गया है। मेरा नाम आनंद प्रकाश रस्तोगी है। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, उन्होंने जो कार्यकाल किया कैसा रहा? उनका कार्यकाल मिला जुला रहा, ठीक रहा, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे पूर्ण रूप से वो उन पे खड़े नहीं उतरे हैं। हम लोग इस बार अपना कैंडिडेट चाहते हैं कि बीजेपी हमारा अच्छा से जनसंपर्क नहीं कर पाए धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, हमारा विधायक जो है इस बार चेंज किया जाए, किसी दूसरे को टिकट दिया जाए। हम लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जैसे और भी लोग कैंडिडेट हैं उनके साथ मनोज दादा जी हैं, सुधा द्विवेदी जी हैं, अगर इनमें से कोई आता है तो हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ रहेंगे। बीजेपी का समर्थन आपको रहेगा, लेकिन जो विधायक हैं उनका चयन जो है दूसरे रूप में किया जाए? जी, हमारी लालगंज सराफा मंडी जो है ये पूर्ण रूप से बीजेपी समर्पित रही है और यहाँ बीजेपी के ही सारे समर्थक हैं, लेकिन ये सभी चाहते हैं कि इस बार हमारा कैंडिडेट चेंज किया जाए, कैंडिडेट बदल दिया जाए। जी, हमारा प्रत्याशी बदला जाए और किसी नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए। कौन लग रहा है आपको, कौन होना चाहिए दावेदार आपकी नज़र में? कौन? हमारी नज़र में सबसे अच्छे मनोज दादा जी हैं, मनोज द्विवेदी जी हैं, सुधा जी हैं। अगर इनको बीजेपी अपना कैंडिडेट लाती है तो हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर कुछ व्यापारी गण हैं जिनका साफ कहना है वो बीजेपी के साथ तो जाना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक के चयन को लेकर बदलाव की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग और भी उनसे जानते हैं। क्या नाम है? राम बाबू दद्दू।
किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है? देश भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की बने, क्यों? बनेगी और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये बनेगी। किसान लगातार परेशान है आवारा पशुओं से, क्या ये मुद्दा रहेगा? नहीं, कोई विशेष मुद्दा नहीं रहेगा, कोई मुद्दा विशेष नहीं रहेगा किसान का, नहीं रहेगा। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, उनके लगातार खेतों पे आवारा पशु में चर जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, चुनाव पर असर, महंगाई का कुछ कोई नहीं असर पड़ेगा। महंगाई कौन सा काम अच्छा लगा बीजेपी का आपको? बीजेपी का जितना भी काम है सब अच्छा चल रहा है इस समय, सब अच्छा है। बस ये है कैंडिडेट बदला जाए, अब की दफा बदला जाए, कोई दूसरा। कौन कैंडिडेट होना चाहिए आपकी नज़र में? मनोज है ना, मनोज द्विवेदी। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, कुछ क्या नाम है सर? सोनू सोनी नाम है हमारा। क्या करते हैं आप? सर आप एक काम है, ये कारीगरी का काम है। सरकार किसकी बन रही है, क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से, 300 पार। क्यों? क्यों? काम अच्छे हैं बीजेपी के। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश के काम में कुछ नहीं हुआ है, गुंडा राज रहा केवल। योगी बाबा की सरकार में देखो गुंडा राज खत्म हो चुका है हर तरीके से, इसलिए सरकार योगी जी की ही आनी चाहिए। माफिया सारे जेल के अंदर हैं, सब लोग देख रहे हैं। केवल मतलब लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। बस यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन प्रत्याशी हम लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी चेंज हो जाए। क्यों? मतलब क्यों प्रत्याशी बदलने की? क्यों? कारण ये है कि किसी जनसंपर्क में रहते ही नहीं है। सराफा मंडी भी कभी आए, साल 2 साल में घूम घाम के चले गए। केवल प्रत्याशी हम लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी अगर चेंज हो जाए तो ये मान के चलो कि आपकी चुनाव 60,000 वोटों से बीजेपी जीत के जाएगी सरेनी विधानसभा से। क्या नाम है साहब आपका? ये सब ठीक है, योगी का कार्यकाल ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, और सब कोई चाहता है तो मनोज त्रिवेदी को रखा जाए, प्रत्याशी बनाया जाए। हाँ, प्रत्याशी बनाया जाए। अच्छा, यहाँ जो कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, प्रियंका गांधी भी लगातार 40% टिकटों के आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर रही हैं, स्कूटी देने की बात कर रही हैं, इसका कुछ असर रहेगा चुनाव में? ये सब फ्रॉड है, सब झूठी, खाली हवा गोली पिलाने की बात, कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सब हवा है, कोई जनाधार नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल बीजेपी, खाली बीजेपी। यहाँ पर कुछ लोग और भी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम पम्मू सोनी है जी। कौन जीतने जा रहा है इधर प्रदेश में? यहाँ यूपी में सरकार बनेगी बीजेपी की। क्यों? योगी बाबा की। क्यों बनेगी? इन्हों का कार्यकाल इनका बहुत अच्छा था, जिसको लेकर के जो है सारी जनता यहाँ की फिर से योगी सरकार मांग रही है, बीजेपी ही बनेगी। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सारे विकास कार्य इनके बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छी गति से हुए हैं, और योगी मोदी इनकी कार्यशैली से लोग बहुत खुश हैं, और हमारा सरकार समाज भी जो है बहुत हद तक सुरक्षित है। यहाँ लूटपाट और ये सारी घटनाएं नहीं हो पा रही हैं। अब पहले बहुत हुआ करती थी हम लोगों के साथ, अब ये घटनाओं में लगाम लग गई है। योगी सरकार बहुत अच्छी है हम लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या करते हैं? सिलाई। सरकार किसकी बनने जा रही है? मोदी। क्यों? क्योंकि बताइए सब, मोदी अच्छी है, हर चीज सब देखती जनता। अखिलेश क्यों नहीं पसंद है? अखिलेश बहुत थोड़ा योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं जो व्यापारी वर्ग है इसमें काफी उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही ये समर्थित हैं। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर निकल के आई है कि वो जो विधायक यहाँ के हैं उनके बदलाव की मांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात जरूर रहेगी भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट के चुनाव चयन में क्या बदलाव करती है या नहीं। आलोक पांडे, जनतंत्र टीवी, रायबरेली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.